वृंदावन के नाम पर। यहाँ वृंदावन प्लॉट लीजिए, वहाँ वृंदावन में प्लॉट लीजिए, ना रोड है ना लाइट है। फिर नगर निगम उन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर देता है। उसके बाद भी आप प्लॉटिंग करे जा रहे हैं, जाने कहाँ से। जैसे आपके पास कोई 2 नंबर का पैसा आ रहा है, आपकी गाड़ी कमाई है, इसलिए कुछ चंद जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तो अपना पैसा लेके प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन उनको देख देख कर उनको फॉलो करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए समझदारी इसी में है, उन कॉलोनियों को अवैध घोषित कर देती है सरकार। अपना पैसा व्यर्थ ना लगाएं, मेरा कहने का मतलब यही है। एक प्लॉट खरीदो, सोच समझ कर खरीदो। ना कोई पक्का रोड मिलेगा, ना लाइट मिलेगी, नहीं नहीं अभी ख़रीद लेते हैं, इसमें तो इतना बेनिफिट है, बस टूट पड़ते हैं कि इसके बाद फिर यहाँ प्लॉट कटना ही बंद हो जाएगा, प्लॉट मिलेंगे ही नहीं, और वो अपना पैसा लेके चले जाते हैं। अपना प्लॉटिंग बेची और ज़मीन जो ख़रीदी है उसको बेच के और आपसे पैसा इकट्ठा करके वो चले जाते हैं। फिर लाइट के लिए घूमो, फिर सड़क के लिए घूमो, फिर उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए किस लिए ऐसी कॉलोनियों में भरमार करते हो? अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में ले लो। ऐसी कॉलोनियों में लेना ज़रूरी है? कोई नक्शा ही पास नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे जिसका दिल किया काट दिया और आपने ख़रीद लिया। क्यों अपना पैसा व्यर्थ, क्यों पागल बन रहे हो ऐसे ही? अरे आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। हाँ, जिसके पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है वो ख़रीद ले, उसकी चलेगा, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई है, आप ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसे यहाँ प्लॉट वहाँ प्लॉट, बस ख़रीदते जाओ, ना ये देखना इसमें लाइट है कि नहीं है। अरे डीलर से कहो, आप जितने रेट में हमको प्लॉट दे रहे हो उसमें से कम हम प्लॉट तो आपसे लेंगे, अगर आपने जब तक लाइट और सड़क करके उसमें पक्की नहीं दी, जब तक हम उसमें से 5 लाख रुपए रोक के चलेंगे या 2 लाख रुपए रोक के चलेंगे। देखो फिर डीलर कैसे आपसे कहता है, डीलर आपको कैसे प्लॉट देता है। ये चीज़ तय करो, रजिस्ट्री हम जिस दिन कराएंगे आपसे 2 लाख रुपए, किसी की 5 लाख की प्लॉट है तो हम इसमें 1 लाख रुपए रोक के चल रहे हैं, किसी की 8 लाख की प्लॉट है तो हम इसमें 2 लाख रुपए रोक के चलेंगे, जब तक आप सड़क और बिजली नहीं दे देते, हमें पानी की सुविधा नहीं कर देते, जब तक नहीं खरीदेंगे। अगर प्लॉट खरीदने वाला ये सब चीज़ें बोलने लगे, ये डीलर है ना, ये सारे अपनी दुकान बंद कर के भाग जाएंगे। जो जेन्युइन होगा कि हाँ मैं करा के देता हूँ लाइट बिजली पानी, जो तुमसे वादा किया है मैं पहले करके दे रहा हूँ, उससे प्लॉट खरीदो। या जो राज़ी हो जाता है कि मेरे को प्लॉट आप रजिस्ट्री कराओ प्लॉट की, आप मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए कम दे दो, अगर वो ना भी कराए तो आपके पास 2 लाख रुपए बचे हैं, आप उसमें आराम से बिजली लाइट जो कुछ पीछे करना है कर सकते हो। ऐसे प्लॉट खरीदिए, ऐसे नहीं पागल हो रहे हैं, वहाँ कटिए, नई साइड है, ये है वो है, बढ़ा चढ़ा के इतना। यहाँ यूट्यूब पे यूट्यूब वाले बुला लिए, वो बुला लिए, लगा दिया, बोला वो तो इतना जेन्युइन है, वो है। अरे वो सब पैसे के लिए कर रहे हैं, जितना भी प्रचार कर रहे हैं उनको पैसा मिलता है, वो एडिंग करते हैं। फिल्मी हीरो को नहीं देखा है क्या, वो 200 करोड़ लेते हैं जब किसी कंपनी का प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे भले के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। वो प्रचार करने आते हैं, यहाँ ये सर्विस इनकी अच्छी है, यहाँ वो सर्विस इनकी अच्छी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप जब भी कहीं भी प्लाट खरीदो, जब भी लो, वहाँ रजिस्ट्री कराओ, कहीं भी कराओ, बोला जब तक लाइट और बिजली पानी जिसका तुमने वादा किया है वो कंप्लीट करके नहीं दोगे, हम 2 लाख रुपए आपसे रोक लेंगे। किसी दिन होली गेट भी बहुत मशहूर जगह थी, जहाँ सोचता था आदमी कि अगर होली गेट पे मेरे को प्लॉट होता तो आज मैं क्या होता।
आज होली गेट से भी ज़्यादा गोवर्धन चौराहे की वैल्यू है। जब ज़मीनें नहीं रहेंगी तो किसी गांव में भी जाके जो गोवर्धन चौराहे की आज वैल्यू है, 10-20 साल बाद वो गांव में जाके भी वैल्यू हो जाएगी। बाज़ार कहाँ जाएगा, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी, गांव में ही जाएगी। तो इसलिए इतने उतावले ना हों, डीलरों से बात करें, जो भी कॉलोनाइजर है उससे बात करें। हम 1 लाख 2 लाख रुपए रोक के चलेंगे, नहीं तो हम प्लॉट नहीं लेंगे। आप बैनामा करो, नहीं तो हमें आप अपना पैसा पूरा ले लो, हमारा तो वो पहले वो बना के दे दो, अपना पैसा पूरा लो। रोड बना के दे दो, बिजली लगा के दे दो हमें। क्यों अपनी कमाई को वैसे ही व्यर्थ लगा रहे हो।